अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू पॉडकास्ट की दूसरी एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ प्रोफेसर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर अनवर किताब साहब मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हम स्टार्ट लेते हैं सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आपकी अर्ली एजुकेशन कैसी थी? मेरा ताल्लुक तेरा इस्माइल ख़ान से है और ये KPK के साउथ में है और अर्ली एजुकेशन मेरी DI खान सिटी से ही है। स्कूलिंग भी वहीं से की और FSc भी वहीं से क्वालिफाई किया। FSc करने के बाद मैं UET पेशावर का मैंने इंतखाब किया और सिविल इंजीनियरिंग ही मुझे पसंद थी और मैं सिविल इंजीनियरिंग करना चाहता था। तो वहाँ पर मैंने सिविल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन लिया और सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफाई की 1994 में। और उसके बाद फिर मैंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ न्यूक्लियर स्टडीज़ में एडमिशन लिया फॉर MSc न्यूक्लियर इंजीनियरिंग। 1995 में मैंने एडमिशन लिया और 1997 में मैंने उसे क्वालिफाई किया। और MSc न्यूक्लियर इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे निस्काम में डिप्यूट किया गया, नेशनल इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कमीशन एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 17 और 1997 में। 1999 में मेरी एक्सेलरेटेड प्रमोशन हुई टू ग्रेड 18 एज मैनेजर। 2000 के एंड में मैंने डिसाइड किया कि मैं एब्रॉड जाऊँ, अपनी क्वालिफ़िकेशन को मज़ीद इम्प्रूव करूँ। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ्रेंच स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और उसको क्वालिफ़ाई किया। पाकिस्तान में मैं सेकंड पोजीशन पे था। तो MSc के लिए फिर मैं फ़्रांस चला गया 2001 में MSc की सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। वहाँ से मुझे फ्रेंच गवर्नमेंट का फेलोशिप मिला फॉर कैरिंग आउट PhD। 2002 में मैंने PhD में एडमिशन लिया सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में और 2005 में मैंने PhD क्वालिफ़ाई कर ली। उसके बाद पाकिस्तान वापस आ गया और निस्काम को ज्वाइन किया। वैसे एक जहन में सवाल आता है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं बेसिकली वो सिविल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से इंटरसेक्ट करती हैं। तो सर, डीन ऑफ हेल्थ साइंसेज ही क्यों? हाँ, डीन ऑफ हेल्थ साइंसेज उसकी वजह यह थी कि यूनिवर्सिटी के स्टैट्यूट्स के मुताबिक डीनशिप के लिए ग्रेड 21 और प्रोफेसरशिप ये ज़रूरी है। तो अवेलेबल मैं ही था, ठीक है, इसलिए उन्होंने ऑफ़र की कि आप डीनशिप ले लें हेल्थ और मेडिकल साइंसेस की। लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में भी मेरी जो वो है फील्ड है उसको भी देखें तो दैट इज़ मोर टिल्टेड टुवर्ड्स हेल्थ मॉनिटरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट। और पब्लिक हेल्थ भी जो है वो एक डोमेन है मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की। लेकिन बेसिकली मेरी जो अपॉइंटमेंट यहाँ हुई या एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सोचा कि मुझे डीनशिप ऑफ़र की जाए, उसकी वजह मेरी प्रोफेसरशिप थी, क्योंकि इस फैकल्टी के अंदर कोई प्रोफेसर अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए मुझे उन्होंने। आप जो फील्ड है अपनी, इसको नेक्स्ट 20 ईयर्स में 30 ईयर्स में कैसे इवॉल्व होता देखते हैं? इस वक्त देखें, ये पिछले 1-1.5 साल से IT का काफ़ी बूम आया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन उससे पहले अगर आप वेब पे देखते और ये सर्च करते कि इस वक्त इंजीनियरिंग की कौन सी डोमेन है जो स्कोप बाय स्टाफ के ऊपर है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग ही मिलती थी। अच्छा, उस वक्त थोड़ा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी थी और कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग की तरफ गवर्नमेंट का काफ़ी रुझान था। तो इसलिए सिविल इंजीनियरिंग जो है वो काफ़ी पाकिस्तान में नेशनल लेवल के ऊपर बूम कर रही थी। आई होप कि जैसे एक दफ़ा फिर इधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो हाउसिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन, स्पेशली ये जो CPEC है,
तो सीपैक के साथ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जुड़ी हुई है, प्लस ये कि एनर्जी के लिए भी पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर्स चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का आगे बहुत अच्छा स्कोप है। हम देखते हैं कि जो कोई भी मेगा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर हम किसी भी कंसल्टेंट को या किसी भी इंजीनियर को हायर करते हैं तो हमारे ऑफ शोर टैलेंट को हम प्रेफर करते हैं बजाय अपने यहाँ के टैलेंट को। पर ऐसा क्यों है? देखिए, ये गलत है। वो इसलिए गलत है कि अगर मैं अपने प्रीवियस एलमनाई का एक दफ़ा जायज़ा लूँ तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्रॉड काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी फील्ड्स के अंदर हैं और बहुत सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं। कुछ ने एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स को वहाँ पर ज्वाइन किया। तो जो पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको भी ये ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जब बाहर जाता है तो इट मीन्स कि उसके अंदर इतना कैलिबर होता है कि दुनिया के अच्छे इंस्टीट्यूट्स वाले उसको अडॉप्ट करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। हर साल जब आप लोग यहाँ से एग्ज़िट करते हैं तो आप अपने प्रोफेसर्स का नाम देते हैं एज रेफरेंस, तो दुनिया के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से हमें ईमेल्स आती हैं, आपके बारे में हमसे पूछा जाता है, हम आपके बारे में राय देते हैं, तो वो ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर। तो यहाँ की भी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बेसिक डिग्री हासिल करके वो बाहर जाता है। इनमें कैपेबिलिटी का कोई ऐसा वो नहीं है। एक और चीज़ है कि जो हमारे इंजीनियरिंग का करिकुलम है वो बेसिकली उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बच्चे को हम डिज़ाइन एक समझाते हैं, डेफिनेटली हम उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो दिलवाते हैं इस 4 साल की ड्यूरेशन में, वो जस्ट 8 वीक्स की इंटर्नशिप होती है। लिहाजा प्रैक्टिकल या फील्ड का एक्सपीरियंस उनके पास ऐसा सच नहीं होता। लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज जिसके लिए इंजीनियरिंग करिकुलम डिज़ाइन हुआ है उसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छी स्किल्स रखते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उनको उनके ऊपर रिलाई करना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में उनके ऊपर ट्रस्ट किया जाता है। वैसे भी अब इंजीनियरिंग लेवल 1 से अब लेवल 2 के ऊपर आ चुकी है। वाशिंगटन अकॉर्ड, पाकिस्तान जो है वो वाशिंगटन अकॉर्ड का एक फुल सिग्नेटरी है। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग की डिग्री है दैट इज़ वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड। सर, देखा ही जा रहा है कि आजकल जितने भी ग्रेजुएट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सेस में हो गए हैं, और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो साथ साथ ग्रो नहीं कर रही। ये अक्सर बताया ही जाता है स्टूडेंट को जब भी वो अपनी फील्ड के चूज़ करने के मुकाम पे होता है, 2 ऐसी स्ट्रीम्स हैं जिनमें आप जाते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होगा। इसमें एक इंजीनियरिंग होगी या मेडिकल साइंस। तो यहाँ पे हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि आप म्यूजिशियन भी बन सकते हो, आप पेंटर बन सकते हो, जैसा आप बाहर देख के आए होंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्स फील्ड्स होती हैं। इस ट्रेंड को कैसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, ये वालिदैन को ये ट्रेंड चेंज करना होगा। आमतौर पर वालिदैन जो है वो चाहे पाकिस्तान है चाहे इंडिया है, ये आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले कि वो स्टूडेंट इंडिया में तमिलनाडु में एक स्टूडेंट ने इंजीनियरिंग टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सका और उसने सुसाइड कर लिया। ऐसी बहुत सारी हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, स्पेशली अपने नेबरिंग इंडिया के बारे में, कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के ऊपर स्ट्रेस करते हैं कि वो मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एडमिशन लें। ये एक बहुत गलत ट्रेंड है। बच्चे में एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है। अगर वो बच्चा साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता है और साइकोलॉजिस्ट बने, लॉयर बनना चाहता है लॉयर बने, उसमें गॉड गिफ्टेड कुछ चीज़ें होती हैं। एब्रॉड जितना अरसा भी मैं रहा हूँ, मैंने ये चेक किया है कि वहाँ पर बच्चे की जो नेचुरल कैपेबिलिटीज़ होती हैं और जो उसका पैशन होता है उसी के मुताबिक बच्चा अपनी एजुकेशन जो है वो अडॉप्ट करता है और उसे चूज़ करता है। यहाँ वालिदैन मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ ही बच्चे को धकेलते हैं, और अगर बच्चे का रुझान नहीं है, उसमें शौक़ नहीं है, पैशन नहीं है इंजीनियरिंग या मेडिकल का, तो फिर अच्छा प्रोफेशनल भी नहीं बन सकता। लिहाजा बच्चे को आज सोशल मीडिया का दौर है
वो वहाँ से भी अपनी बहुत सारी ऐसी स्किल्स या ऐसी चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट होता है। तो बेहतर यह है कि वालिदैन जो है इस सिलसिले में थोड़ा विस्डम का सबूत दें और अपने बच्चे की नेचुरल कैपेबिलिटीज़ के मुताबिक ही उसके फ्यूचर में उसको गाइड करें। इसका क्या एक ये सोल्यूशन हो सकता है कि एक सेंट्रलाइज टेस्ट हो, बेसिकली बस पासिंग और फेलिंग का क्राइटेरिया हो, उसको जो पास करता है देन फील्ड में वर्क करने का लॉ किया जाए? नहीं, मैं तो इसको कभी भी वो नहीं करूँगा। हमें अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को ही स्ट्रेंथन करना है और उनके ऊपर ही ट्रस्ट करना है कि वो जो ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रेजुएट्स जो हैं वो कैपेबल हैं। डिकेड से ये सिस्टम चला आ रहा है इस मुल्क में। हमारे ज़माने में कोई एंट्री टेस्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है, और हम FSE के मार्क्स के ऊपर ही ट्रस्ट किया जाता था और बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियर्स और मेडिकल डॉक्टर जो बड़े सक्सेसफुल, मोस्टली सक्सेसफुल हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और जो वहाँ से ग्रेजुएट्स आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन दे देनी चाहिए। लेकिन इंजीनियरिंग भी इसी तरह करती है जिस तरह मेडिकल इंजीनियरिंग का भी एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम होता है। आप जब इंजीनियरिंग से एग्ज़िट करते हैं BSc इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद, तो आपको एज रजिस्टर्ड इंजीनियर, ठीक है, आपको एक कार्ड दिया जाता है और आप एक रजिस्टर्ड इंजीनियर होते हैं। कुछ अर्से बाद जब आप एलिजिबल होते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर, देन यू विल हैव टू क्वालिफाई सर्टेन टेस्ट विच इज़ नोन एज एन EPE टेस्ट। तो ये टेस्ट इंजीनियरिंग में भी मौजूद है, लेकिन पर्सनली मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ट्रस्ट करना है, क्योंकि जब ये बच्चे बाहर जाते हैं तो आपकी डिग्री जिसको PEC ने अटेस्ट किया होता है या HEC ने अटेस्ट किया होता है, तो बाहर के इदारे, बाहर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। सर, हम देखते हैं कि हमारी जो रिसर्च है वो लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर मोस्टली बेस्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल मीरपुर के अंदर जिसमिक एक्टिविटी है, इसके ऊपर हमारा जो ट्रेंड है वो रिसर्च का नहीं है। या फिर ये जो रठवा हरियाम बरिश है, इसके अंदर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को क्यों नहीं कंसल्ट किया गया? अच्छा, जहाँ तक अर्थक्वेक का ताल्लुक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च नहीं होती। सिविल इंजीनियरिंग में लोकल प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च होती है। अर्थक्वेक से रिलेटेड हमारे पास इस टाइम को ऐसा स्पेशलिस्ट नहीं है। अगर वो स्पेशलिस्ट आएगा तो डेफिनेटली वो अर्थक्वेक के ऊपर ही रिसर्च करवाएगा। डॉक्टर शमशेर साहब आए थे, वो एक बड़े रेलेवेंट बंदे थे सीस्मिक से रिलेटेड, ठीक है, वो रिसर्च कर सकते थे। और आज़ाद कश्मीर को सीस्मिसिटी के ऊपर रिसर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, ठीक है ना, फॉल्ट लाइंस के ऊपर सिचुएटेड है। लेकिन साथ ही ये था कि जब 2005 में अर्थक्वेक आया था तो अब्रॉड से हमारे पास अर्थक्वेक सेंटर जो है वो उसकी फैसिलिटी सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स को दी थी। एक कराची को NED यूनिवर्सिटी और दूसरा UT पेशावर को। तो एक तो हमारे पास एक रिसर्चर जो कि अर्थक्वेक से रिलेटेड हो वो हमारे पास नहीं है, और दूसरा फिर हमें इक्विपमेंट भी चाहिए अर्थक्वेक से रिलेटेड। तो उसमें हमें हेल्प चाहिए AJK गवर्नमेंट से या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, तब हम अर्थक्वेक के ऊपर कर सकते हैं। लेकिन जो रिसर्च दूसरी है तो हम उसमें सारा लोकल प्रॉब्लम्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है जी। जहाँ तक रठुआ हरियाम ब्रिज का ताल्लुक है तो आई डोंट नो, क्योंकि हमें जब भी कांटेक्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। ये अजवा रेस्टोरेंट जो है, अजवा गार्डन जो कोटली रोड के ऊपर वाक़ है, इसके सामने रोड अपनी कंस्ट्रक्शन के विदिन 6 मंथ्स ये रोड जो है वो सेटल डाउन हो गई थी। तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट की हेल्प की इसको दोबारा रिस्टोर करने में।
इसी तरह बहुत सारी जगहों पे हमने सॉइल इन्वेस्टिगेशन भी की है, और जितना भी हम इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वो यूज़ कर रहे हैं लोकल मटेरियल्स को, लोकल एनवायरनमेंट को और लोकल प्रॉब्लम्स को, तो हम यूज़ कर रहे हैं उसको। सर आप काम कैसे रहते हैं इतना? वो शायद नेचर वाइज है, सो ये शायद गॉड गिफ्टेड है, ठीक है। जिस माहौल में मैं पला बड़ा था, तो वो उसमें मेरे और जो सिबलिंग्स थे वो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं रहे जितना मैं रहा। एक तो माँ बाप ये कहते थे कि चाहे जितना भी शोर हो ना, तो ये फिर भी पढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये शायद नेचर वाइज ऐसा था कि बचपन से ही, हाँ ठीक है, थोड़ा काम रहने का। ये स्ट्राइक्स वगैरह का जब सीज़न होता है तो देखने में ये आता है कि सर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एज अ मीडिएटर वहाँ पे जो पिक किया जाता है। आप तो ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है आपके पास कि मसला हल भी हो जाता है और बाहमी सुलह मशवरे से हल होता है? थोड़ा उसमें डायलॉग करना पड़ता है, ठीक है। आपने सुनना होता है। हो सकता है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हों उनकी कोई बात ऑथेंटिक हो, ठीक हो, ठीक है। तो तहम्मुल एक बहुत अच्छी चीज़ है। जब आप तहम्मुल के साथ, क्योंकि दुनिया में जितनी भी जंगें होती हैं वो सेटल टेबल्स के ऊपर ही होती हैं, ठीक है। तो टेबल्स के ऊपर अगर दो बंदे बैठे हों जिनके का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो उनका आपस में किसी बात के ऊपर, तो अगर तहम्मुल से एक दूसरे की बात सुने तो एक सोल्यूशन के ऊपर पहुंचा जा सकता है। शायद ये एक वजह है कि मैं जब भी स्टूडेंट्स की बात सुनता हूँ तहम्मुल से सुनता हूँ, और जो उनका मुतालबा जायज़ होता है, जो वो बात सही कह रहे होते हैं, तो मैं उसको तो सपोर्ट करता हूँ। जहाँ पर वो कोई गलत बात कर रहे होते हैं तो फिर मैं उनको समझाता हूँ कि आप इससे पीछे हट जाएं, ठीक है। तो मामला सुलझ जाता है, और मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। जस्ट एक पेशेंस है, ठीक है, और एक पॉजिटिव माइंड के साथ मैं उनके साथ बैठता हूँ कि अगर वो ठीक बात कर रहे होंगे तो मैं मान लूँगा, और अगर मैं ठीक बात कर रहा हूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट कर लें, और यही होता है। लास्टली आप स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, लास्टली मैं स्टूडेंट्स को ये मैसेज देना चाहूँगा कि नंबर 1, जैसे आपने कहा, मैं बिल्कुल इस बात के हक़ में हूँ कि बच्चे के ऊपर वालिदैन की तरफ से कोई प्रेशर ना हो कि आपने डॉक्टर बनना है या आपने इंजीनियर बनना है, ठीक है। बच्चे के अंदर जो अपना पैशन हो, क्योंकि वालिदैन अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, उनकी पोटेंशियल सारी उम्र उसको ग्रूम किया होता है उन्होंने। दूसरा, हमें पीस की बहुत ज़रूरत है कि एक कोहेरेंट, एक नेचुरल फ्लो एजुकेशन का चलता रहे, जिसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ग्रूम करते जाएं और करेक्टिव मेजर्स साथ साथ लेते जाएं, ठीक है। जब हर साल गुज़रता है, हर सेमेस्टर गुज़रता है, तो बंदा एक रिव्यू करता है अपने पूरे सेमेस्टर को, अपने कोर्स कंटेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंस्टीट्यूट को, और जो उसमें उसको अच्छा लगता है कि इसमें ये इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है, वो इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करता है, फिर उस इम्प्रूवमेंट को उसके अंदर लागू करना चाहिए। अब इसमें इनपुट जो है वो स्टूडेंट की तरफ से भी फीडबैक आता है हमें, हर एक, उस फीडबैक को भी देखना चाहिए, और एक नेचुरल कोहेरेंट फ्लो के साथ ये इंस्टीट्यूट्स जो है ना, ये चलते रहने चाहिए, बंद नहीं होने चाहिए। पॉलिटिकल सिस्टम हमारा स्टेबल हो और यहाँ पर स्टेबिलिटी हो, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो अपना काम करते रहेंगे। दूसरा ये है कि मार्केट के स्टैंडर्ड्स को भी दुनिया भर में देखा जाता है कि मार्केट हमसे क्या डिमांड कर रही है, इंडस्ट्री हमसे क्या डिमांड कर रही है। तो मार्केट की डिमांड को भी मद्देनज़र रखते हुए हमने अपने डिपार्टमेंट्स को, अपने एजुकेशन को
उसी के मुताबिक हमें मोल्ड करना होगा। अगर हम मार्केट डिमांड्स और इंटरनेशनल डिमांड्स और नेशनल डिमांड्स के मुताबिक नहीं चलेंगे तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो शायद इंडस्ट्री के लिए या मार्केट के लिए वो यूज़फुल इतना ना हो। तो हमने इंडस्ट्री और मार्केट की डिमांड को भी देखना है। स्टेबल रखना है अपने इंस्टीट्यूट्स को, यहाँ एक नेचुरल फ्लो के साथ एजुकेशन चलता रहे और उसमें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आती रहे एज़ पर नेशनल और इंटरनेशनल नीड्स। तो हम सब ने अपने इदारों को जो है उसको रिस्पेक्ट करना है, उसको आनर करना है और उसकी डिग्निटी का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है सर, थैंक यू।